प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और आप मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठी की एक किताब है बाल राम कथा, उसका पहला पाठ है अवधपुरी में राम, उसको पढ़ेंगे। एक ज़रूरी सूचना यह है कि कक्षा छठी का सिलेबस चेंज हो रहा है, तो उसमें हो सकता है कि सिर्फ जो वसंत जो किताब दी गई है भाग 1 जो छठी की थी वो बदल सकती है, और संभव यह भी है कि शायद बाल राम कथा वही रहे। तो इसीलिए हम जो दूसरी जो किताब है हिंदी की उसको हम नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह बाल राम कथा तब तक पढ़ते हैं। बाल राम कथा में है क्या प्यारे बच्चों, आपने भी कभी न कभी रामायण देखी होगी, और उस रामायण में आपने भगवान राम और उनके परिवार से संबंधित और उनकी पूरे जीवन यात्रा के बारे में टीवी पर देखा होगा। तो यही सब इस बाल राम कथा में दिखाया गया है, भगवान राम और उनके जीवन के बारे में। तो चलिए हम पहला जो लेसन है इसका अवधपुरी में राम, इसको पढ़ेंगे। पहले मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि इस पाठ में क्या कंटेंट है। देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, अवधपुरी और एक राम। तो इन दोनों से हम लगाएंगे कि अवधपुरी, ठीक है, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक जगह है, वहाँ का पूरा जो इलाका है, क्षेत्र है, वो अवधपुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वहीं पर अयोध्या में ही भगवान राम का जन्म भी हुआ था। पिता इनके दशरथ थे, और इस लेसन में पूरी अयोध्या नगरी के बारे में बताया गया है, और वहाँ के राजा कौन थे, उनकी राजा की पत्नियाँ कौन कौन थी, और राजा को उन पत्नियों से कितनी संतानें प्राप्त हुई, राजा का कुल कौन सा था। तो ये सब बातें इस पाठ में दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सब बातें पता भी होंगी, क्योंकि आपने कभी न कभी रामायण जरूर देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर है था। क्या था उसका नाम? अयोध्या। कौन सी नदी के किनारे था? सरयू नदी के। कहाँ था? अवध में। सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय का मतलब होता है देखने लायक, जिसको देखने का मन करता है। भव्यता, भव्यता का मतलब होता है अट्रैक्शन का पॉइंट थी वो अयोध्या नगरी, उसका दूसरा नाम था। भव्यता मतलब बहुत सुंदर जगह थी वो, सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी अयोध्या नगरी। अयोध्या में केवल राजमहल, राजमहल मतलब राजा का महल ही भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आलीशान मतलब बहुत बढ़िया थी, सजावट उनकी बहुत गजब की थी, सुंदर थी। आम आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, लबालब मतलब फुल भरे हुए सरोवर भी थे। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। जो सरयू नदी थी उसी के साथ में वहाँ अयोध्या के आसपास की फसलें बड़ी अच्छी लगती थी, लहलहाती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक, कोने अंतरे का मतलब होता है बिल्कुल गांव, शहर के लास्ट पॉइंट तक, जो भी कॉर्नर पर गांव बसा था वहां तक सब सुखी थे, सभी सुखी थे, सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता का, विपन्नता मतलब गरीबी, गरीबी का अयोध्या में, अयोध्या को पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था। विलक्षण मतलब होता है बहुत ही अलग तरीके का था, दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग था। उसमें कुछ अद्भुत चीज थी उस शहर में। कौन से शहर में? अयोध्या नगरी में। अद्भुत और मनोरम, मनोरम का मतलब होता है मन को एकदम से खुश कर देने वाला, मन को भी लुभा लेने वाला शहर था, जगह थी अयोध्या। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में, उनके राज में दुख का भला क्या काम।
राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, तो यहाँ क्वेश्चन बन गया है कि राजा दशरथ किसके पुत्र थे, तो राजा का नाम था अज राजा के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज थे और रघुकुल के उत्तराधिकारी। तो ये सब बातें आपने ध्यान रखनी है कि महाराज दशरथ महाराज अज के पुत्र थे और रघु के वंशज थे, अर्थात रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। आप लोगों ने एक जो है श्लोक भी सुना होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई। तो ये वही बातें हो रही हैं प्यारे बच्चों कि रघुकुल मतलब जो दशरथ थे वो रघुकुल के ही एक उत्तराधिकारी थे और यहाँ पर उनकी रीत थी और उनके नियम कायदे थे कि जो है जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। सुख समृद्धि यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। रघुकुल की सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ के लोग मर्यादाओं का जो ट्रेडिशन, जो रिचुअल्स बनाए गए थे उनके पूर्वजों के द्वारा, तो उनको फॉलो करते थे। सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। तो सब लोग बड़े न्याय से रहते थे, मर्यादाओं का पालन करते थे, छोटे बड़े का आदर सत्कार करते थे। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। राजा दशरथ यशस्वी थे। यशस्वी का मतलब होता है कि जिनकी कीर्ति, जिनका गुणगान चारों तरफ फैलता है, उसको यशस्वी राजा कहते हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था मतलब वो एक छोटा सा दुख उनको परेशान करता रहता था, दुखी करता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी। कौशल्या सबसे बड़ी पत्नी थी, फिर सुमित्रा और फिर कैकेयी। रानियों के मन में बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना सा लगता था। देखो प्रारंभ में प्यारे बच्चों दशरथ और उनकी पत्नियों की कोई संतान नहीं थी, तो यही सब बताया गया। कितनी रानियां थी? 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। राजा इसी बात को लेकर परेशान रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, ये चित्र दिया गया है, आगे चलते हैं और अब यहाँ से पढ़ते हैं पेज नंबर 3 से। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। वशिष्ठ मुनि वहीं पर उनके कुल मुनि थे, तो उन्हीं के साथ में उन्होंने चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्रेष्टि का मतलब होता है बच्चों पुत्र की इच्छा से किया गया यज्ञ होता है। पुत्र की इच्छा प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ, उसको हम पुत्रेष्टि यज्ञ बोलते हैं। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो ये सलाह मुनि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दी थी। यज्ञ महान तपस्वी वृष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली और अंतिम आहुति किसकी थी? राजा दशरथ की। तो जितने भी राजा महाराजा वहां पर आए हुए थे तो सबने आहुति दी यज्ञ में, और सबसे अंत में आहुति किसने दी? राजा दशरथ ने आहुति दी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद
दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो बच्चों, पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम महारानी कौशल्या ने किस पुत्र को जन्म दिया, तो राम को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी सुमित्रा ने कितने पुत्रों को जन्म दिया, दो पुत्र, एक का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न। रानी कैकेयी ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया था। प्यारे बच्चों, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है नवमी के दिन, चैत्र माह की नवमी के दिन। आप सभी ने अपने आसपास में किसी से सुना होगा कि हम हर साल चैत्र माह की नवमी को हम राम नवमी मनाते हैं। वो इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो है राम नवमी के दिन राम जी का जन्म हुआ था। राजमहल में खुशियाँ छा गई, नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। तो इस तरीके से जब खुशियाँ आई तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई। सारे नगर में सब लोग खुश हुए राजा के संतान की प्राप्ति पर। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न हुए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। राजा की प्रजा भी प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। देखो बच्चों, जब राजा खुश हुआ तो उन्होंने सभी का आदर सम्मान भी किया। उनकी चिंता थी कि उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन जब वंश जो है बेल चल गई, उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, तो वो खुशी के मारे सबको दान दक्षिणा दे पा रहे थे। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन, सुदर्शन मतलब जिनके दर्शन करने का मन करे, ठीक है, जिनके दर्शन करना एक अपने आप में अच्छा माना जाए, उसको बोलते हैं सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत शत्रुघ्न की एक अलग ही जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जित किया मतलब उन्होंने अपने जो एक्सपर्ट जो टीचर थे, जो गुरुकुल में पढ़ाते थे, उनसे नॉलेज जो है ग्रहण की। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है बहुत ही ब्रिलियंट माइंड के चारों जो है राजकुमार थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत का मतलब होता है एक्सपर्ट हो गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सारी की सारी नॉलेज अपने गुरुजियों से सीख ली थी। राम इसमें सर्वोपरि थे। सर्वोपरि का मतलब होता है चारों भाइयों में राम सबसे बढ़िया सीखने वालों में से थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। ये उनके कुछ खास गुण थे। वो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड थे, ठीक है, न्याय का पक्ष में रखते थे अपने अपने आप को, किसी के साथ बुरा नहीं करते थे, हर बात पर सोच समझकर निर्णय लेते थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार कुछ बड़े हुए, विवाह योग्य। अब उनकी शादी के बारे में चर्चा होने लगी। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, वधुएं का मतलब बहुएं, ठीक है। राजा दशरथ जो है यही चाहते थे कि जिस तरीके से मेरे पुत्र जो है अच्छे हैं, योग्य हैं, ऐसी ही उनकी पत्नियां भी होनी चाहिए। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया।
अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा का मतलब होता है सारे मंत्री जो इतने भी थे उन सबके बीच में आपस में खुशफुसाहट हो रही थी। किस चीज़ को लेकर? कि भाई चारों पुत्रों की जो शादी करनी है उसके विषय में। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर चले गए, खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि को अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल में चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम का नाम दिया। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी? तो आप उत्तर देंगे जो है महर्षि विश्वामित्र ने। महर्षि के स्वागत के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। कठिन मतलब मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे बिल्कुल पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। देखो, राजा ने जैसे ही कहा कि आप मांगिए, क्या मांगने आए हैं, तो उन्होंने ऐसा प्रश्न रखा बच्चों कि जिससे कि राजा एकदम से हिल गया, चौंक गया, हैरान रह गया। उनको भी ऐसे जो डिमांड थी, मांग थी, उनको इतना यकीन नहीं था कि जो महर्षि विश्वामित्र ये चीज़ उनसे जो है मांग लेंगे। क्या होता है उसके परिणाम? दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, वो भी कौन? उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका, इसका मतलब है बच्चों की पुत्र से बिछड़ना की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य हो पड़े। मतलब वो ऐसे डिमांड को सुनना नहीं चाहते थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर कि मुनि जो विश्वामित्र ने उनसे उनका पुत्र मांग लिया। तो वो इस दुख से वो बार बार दुखी हो रहे थे और बेहोश होकर भी गिर पड़े थे वो। तो ये इतना पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब इसके करीब करीब 2 पेज और बच गए हैं। हम उन दोनों को अगली एक छोटी सी वीडियो में जो है कवर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर बनेंगे, छोटे छोटे या कोई बड़ा प्रश्न उत्तर बनेगा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो हम उसको उसी वीडियो के साथ कवर कर लेंगे। अब मैं आपसे एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने उसका उत्तर अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना यदि आपको पता चल गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो महाराज दशरथ थे वो किस कुल से संबंधित थे? पहला क्वेश्चन। और राजा दशरथ की बड़ी मतलब पहली पत्नी और जो बड़ी थी उनका क्या नाम था? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो है राजा दशरथ को सुमित्रा से कितने पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और उनका नाम लिखिए। ये 2-3 छोटे छोटे प्रश्न हैं
इनका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भी भेज सकते हैं। तो चलिए, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है, यदि आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम की है, तो आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और आप कमेंट भी ज़रूर करें। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।